हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो एपीएससी सीसी 2025 में एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का हो चुका है और प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा एक डाउट रहता है कि सर कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो। तो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो स्मार्ट आईएएस में, आपको तो पता ही है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पढ़ाया गया था और कहाँ कहाँ से आया था। बट जो लोग फ्रेश प्रिपेयर करने जा रहे हो या फिर आप देख रहे हो कि कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो, किन किन सोर्सेज का आप फॉलो कर सकते हो और कैसे आप आराम से नेक्स्ट ईयर एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो, तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक लेक्चर जिसमें हम आपको डिटेल में ये बताने वाले हैं कि देखो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और उसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा जा रहा है बाथुइज्म के बारे में कि बाथुइज्म है क्या। द आसाम गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाथुइज्म इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन प्राइमरली एम्स टू। तो ये बाथुइज्म है क्या, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या ये टूरिज्म है, क्या ये इंटीग्रेट बाथुइज्म प्रैक्टिस इनटू मेन स्ट्रीम हिंदू रिचुअल की बात हो रही है, क्या ये ट्रेडिशनल फेथ को रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है, प्रिजर्व करने की बात हो रही है, क्या ये कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है एक्चुअली में। जब आप स्मार्ट आईएएस का यूट्यूब चैनल देखोगे तो वहां पे अमलान सर ने बाथो पूजा को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो हमारा अगर आप डेली यूट्यूब चैनल देखते हो और उसमें जो भी सीरीज आते हैं या फिर इंडिविजुअल टॉपिक्स आते हैं आप फॉलो करते हो, वो सीधे सीधे आपके एग्जाम के काम के होते हैं और सीधे सीधे आपकी तैयारी वहां से की जा सकती है। ये क्वेश्चन हमने प्री सिक्योर में भी कवर किया था, ऐसा नहीं है कि प्री सिक्योर में कवर नहीं किया था। दैट वाज आल्सो कवर्ड अंदर प्री सिक्योर और अलग से भी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट ईयर मोदी जी आए थे, मोदी जी आते रहते हैं, इस साल भी आए थे और 24 फरवरी 2025 को मोदी जी ने लार्जेस्ट झूमर इवेंट जो है वो अटेंड किया था। अब उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आपको झूमर के बारे में और जो भी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, टी ट्राइब वगैरह, उसके बारे में आपको पूरा पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये टॉपिक देखो झूमर डांस के ऊपर जो है, जो कि स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। झूमर विनोदनी 2025 अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ आसाम्स कल्चर एंड हेरिटेज, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट फॉर एपीएससी सीसी, और यही इंपॉर्टेंट कहां आया, आपके एग्जाम में आया। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और कैसे करना है, अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आराम से आप कर पाओगे। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए आसाम स्पेसिफिक, जो आसाम से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि नेशनल इंटरनेशनल स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सोलिगा ट्राइब के बारे में आया। अब सोलिगा ट्राइब तो आसाम स्पेसिफिक नहीं है, सोलिगा ट्राइब कर्नाटका में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। मोदी जी ने इनको प्रेज किया था कि ये जो कम्युनिटी है वो टाइगर प्रोटेक्शन में बहुत ज्यादा काम हेल्प करती है। हमने इसको कहां कवर किया है, देखो टॉपिक्स ऑफ द डे प्री सिक्योर 25 फरवरी, यहां टी ट्राइब फेस्टिवल को भी कवर किया है जहां झूमर डांस की बात हम पिछले टॉपिक में कर रहे थे। उसके अलावा हमने सोलिगा ट्राइब को भी कवर किया है, आप जाके ये टॉपिक देख सकते हो। तो देखो ये 1 2 8 ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली हम लोग अपने चैनल्स पे कवर कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप साल भर डिलीजेंटली टॉपिक्स को कवर करते हो और बाद में उनका नोट्स रिवाइज करते हो तो आराम से आपके प्रीलिम्स वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन कैसा है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिक्स करके क्वेश्चन है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। ग्रीन बॉन्ड तो आप समझते हो ना, लोन, एक तरह से डेट पेपर। सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉवरेन। और ग्रीन बॉन्ड मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा, जहां कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो काफी कम है। आप यहां पे देखोगे कि हमने इसको क्लास में भी कवर किया गया है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। और हमने यहां पे आपको मैगजीन में भी, जो हमारा स्मार्ट आईएएस का स्मार्ट 365 मैगजीन है, जिसमें हमने पूरा 1 ईयर का होलिस्टिकली स्मार्ट ईयर बुक, जिसमें कि हमने 1 ईयर का होलिस्टिकली करंट अफेयर्स आपको कंसाइज करके दिया था
कि ये 125 पेज हैं और ये दूसरा 125 पेज, ओवरऑल 250 पेज हैं। ये 250 पेज आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो वहां पे भी देखोगे कि हमने ग्रीन बॉन्ड अच्छे से कवर किया हुआ है, सारे डिटेल्स अच्छे से कवर किए हुए हैं और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चाहे आप क्लास अटेंड करते तो भी कर सकते थे, चाहे आपने नहीं किया है, अगर हमारा जो मैगजीन जो फ्रीली अवेलेबल है अगर वो भी पढ़ा होता तो भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन बात करते हैं विकसित भारत के लिए। विकसित भारत क्या है? विकसित भारत 2047, विकसित भारत, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। अब ये 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो जब भी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ते हैं क्लास में, इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको मैंने सीधे बताया था कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होता है, नोट्स में भी आपको मिलेगा। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंडिया का विजन है 2047 तक हमें क्या हो जाना है, डेवलप्ड हो जाना है, और उसी के ऊपर पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर आपने क्लास अटेंड किया था, नोट समझा था, तो आराम से ये इसमें से ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे और राइट आंसर तक आप पहुंच सकते थे। अब देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट। और सिर्फ एपीएससी के नहीं, यूपीएससी के भी क्वेश्चंस का यही हाल है। रेपो रेट क्या होता है ना? ऑब्वियसली कहीं भी आप पढ़ते हो रेपो रेट आपको पढ़ाया जाता है, यहां भी आपको रेपो रेट क्लास में पढ़ाया गया था। रेपो रेट क्या है? कुंभ मेला के बारे में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुंभ मेला। कुंभ मेला के बारे में ये पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मांग रहा है एपीएससी, ऊपर ऊपर नहीं मांग रहा है। हल्का हल्का आप कुंभ मेला क्या होता है बता दो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे नहीं मांग रहा है। और यहां पे भी आप देखो विकसित भारत डिटेल में आपसे पूछ रहा है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आपको डिटेल में पूछ रहा है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डेप्थ में जाने की जरूरत है। यहां पे राज सर ने पूरा मिस्ट्री ऑफ रिवर सरस्वती एक्सटिंक्शन त्रिवेणी संगम महाकुंभ 2025, ये पूरा 17 मिनट का वीडियो है जहां पे पूरा कुंभ को सर ने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन होगी तो ही जाके आप डेप्थ में आंसर कर पाओगे। और बहुत लोगों का प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकल रहा है कि आप तो या तो आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ रहे हो लेकिन डेप्थ आपको कहीं से भी नहीं आ पा रहा। आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो 5000 टॉपिक और आपको डेप्थ नहीं आ रहा, और क्योंकि 5000 टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट पढ़ भी नहीं पाओगे, आपके स्टैटिक क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो इसीलिए फोकस्ड पढ़ो, कंसाइज पढ़ो, और यहां पे हम अपने चैनल पे सारी चीजें कवर करते हैं। फ्लड के बारे में था, आसाम में जो राइजिंग फ्लड है उसके बारे में बताइए। यहां पे भी आप देखोगे कि तो हमने 46 मिनट का पूरा आसाम फ्लड के ऊपर कवर किया हुआ है, जिसमें सारा कुछ डिटेल्स है, एवरी डिटेल्स, जिससे कि आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कर सकते थे, प्रीलिम्स का भी आंसर आप आराम से निकाल सकते थे। तो ये सोर्सेज है हमारे कि अगर आप हमारा सिर्फ चैनल फॉलो करते हो, हमारे रिसोर्सेज फॉलो करते हो, यू कैन इजिली क्लियर एपीएससी एग्जामिनेशन। फिर बात करते हैं साइक्लोन और सुनामी की। इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हम करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, अब देखो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को हमने, मैंग्रोव फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस कवर किया है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट किसके लिए यूज होता है? कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए होता है। कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट का यूज किया जाता है। तो साइक्लोन और सुनामी से प्रोटेक्शन कहां का होता है? कोस्ट का प्रोटेक्शन कौन करेगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे करके, और ये ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते ही हो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी हमने इसको पढ़ाया हुआ है। इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, प्री सिक्योर का। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट इनिशिएटिव बिटवीन द इंडिया एंड यूएस? व्हाट इज द रिसेंट इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव? ऐसे करके क्वेश्चन आता है। जब हम लोग यहां पे मेहनत करते हैं ना, वही चीज आपको एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है ना। तो जो स्मार्ट आईएएस की एकेडमिक टीम, फैकल्टीज की टीम मेहनत दिन रात करती है, वो बस इसलिए करती है कि आप 1 साल अच्छे से मेहनत करो, 1 साल अच्छे से अपने ऊपर फोकस करो और आराम से जैसे बताया जाए वैसे करो। क्योंकि अभी का जो दौर है ना 2025, इट इज नॉट अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहेगा। आपको गाइड करने के लिए हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई मिल जाएगा कि ये मत पढ़ो वो पढ़ो। हर लाइब्रेरी में कोई मिल जाएगा जो आपसे सीनियर है, जिसको 4 क्वेश्चन आपसे ज्यादा आ रहे होंगे, वो खुद बर्बाद हो रहा है, आपको भी बर्बाद करेगा। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन अटक जा रहा है, रुक जा रहा है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी गलत फॉलो कर रहे हो। मे भी आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट स्ट्रैटेजी वाइज आपका जो पकड़ है वो क्या रह जाता है? वीक रह जाता है। दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ यू इवन आफ्टर डूइंग द हार्ड वर्क आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो करना क्या है? बस डिलिजेंटली जो चीजें कराई है आप करो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप
स्मार्ट आईएएस आओ, आपके हमारे स्टूडेंट बनो, वो बनो तो अच्छा है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप नहीं भी हमारे स्टूडेंट हो, हमारे फ्री रिसोर्सेज यूज करो। देर आर सो मेनी इनिशिएटिव ओनली फॉर यू। आसाम प्रहरी है, आसाम प्रहरी में आप जैसे मेंस आ रहा है तो मेंस में डिटेल में राज सर उसमें आपके लिए मेंस का एनालिसिस करवाएंगे। फिर प्रीलिम्स आएगा, प्रीलिम्स के एनालिसिस चलेगा, आसाम ओरिएंटेड GS5 के लिए चलेगा। उसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसमें हम DCA कराते हैं, प्री सिक्योर कराते हैं, वो डेली आप देख सकते हो। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका अलग से भी वीडियो हम लोग कवर करते हैं। जैसे फ्लड का वीडियो है, जैसे महाकुंभ का वीडियो है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें सीधे सीधे झूमर डांस का वीडियो है या बाथू पूजा का वीडियो है। तो अलग अलग टॉपिक्स भी हम कवर करते हैं और ये टॉपिक्स डेली का भी पार्ट रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस जस्ट बी फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड यू आर देयर। आगे बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आसाम का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है कि कहां बात चल रही है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। तो प्लान आसाम में है ना। आप देखोगे बाकी तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में पहले से है तो आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं क्लास में कराई हुई चीजें हैं या फिर फ्री रिसोर्स भी अवेलेबल है। आप हमारा जो भी PDF मटेरियल आपको फ्रीली मिल जाता है, पढ़ सकते हो। जो भी वीडियोस आपको YouTube पे अवेलेबल हैं देख सकते हो। ऐसे करके आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज पहुंच सकते हो। ठीक है। हाँ, ऑब्वियस बात है कि जो आपको सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको बेसिक्स YouTube पे अवेलेबल नहीं मिलेगा या आशीर्वाद सर का तो नहीं मिलेगा। हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस से भी 7-8 क्वेश्चंस आए थे, लास्ट ईयर भी 5 क्वेश्चंस आए थे। साइंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बायोफ्यूल क्या है, व्हाट इज बायोफ्यूल? बायो से फ्यूल बनाना, ये आपको कराया गया होगा, आपको कराया गया है एनवायरमेंट की क्लासेस में, बट करंट अफेयर्स में भी अवेलेबल है बायो के बारे में, बायोफ्यूल्स के बारे में। बायोफ्यूल्स का अगर आपने करंट अफेयर्स के बारे में भी समझा होता तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हुआ होता। बस सीधी सी बात यही है कि अगर कम से कम आप कुछ फॉलो करो तो भी आप अपने एग्जाम तक, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसरो ने क्या क्या लॉन्च किया है। एस्ट्रोसैट के बारे में मैंने बहुत बार बताया होगा, आदित्य L1 के बारे में मैंने बहुत बार बताया होगा। अगर आदित्य L1 के बारे में भी आपको ये पता चल जाए कि ये सोलर मतलब सन का, कोरोना का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, डी का मैच 3 के साथ है। सिर्फ एक ही आंसर ऐसा है ए जिसमें डी का मैच 3 के साथ है। सिर्फ आदित्य L1 के बारे में आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो डायरेक्टली हमारे मटेरियल से हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं अभी क्लास नोट्स की बात बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्लास से तो है ही सारे स्टैटिक पोर्शन आप देख लो उठा के, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, वो सारे सीधे सीधे आपको क्लास से ही मिलेगा। नैनो मटेरियल की बात कर लो, देखो ये भी क्लास में पूरा नैनो मटेरियल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि नैनो मटेरियल्स क्या होता है, नैनो मटेरियल्स का डेफिनेशन, नैनो मटेरियल में ग्राफीन के बारे में, या हमने ग्राफीन के बारे में भी चीजें डिस्कस की हुई हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ITER क्या है? ITER was called इंडियन थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ITER के बारे में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये सारा चीज कराया गया है। अब ऑप्शंस देख के आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सीधे सीधे सारी चीजें, ये भी हमारा जो प्रीलिम्स का स्मार्ट ईयर बुक है उसमें आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, साइंस का क्वेश्चन देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स। अब देन इट्स देख लो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सर्कुलर मोशन का। आपको क्लास में मैंने पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ाया हुआ है पूरा, और साइंस का क्वेश्चन मैं 2 साल से देख रहा हूं, APSC बढ़ाते जा रही है। लास्ट ईयर देयर वेर ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस, इस साल थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। और साइंस में भी कोर साइंस पूछ रही है, कोर साइंस सर्कुलर मोशन पूछ रही है, सर्कुलर मोशन, सरफेस टेंशन पूछ रही है। और ये कोर साइंस का नॉलेज आपको अच्छे से क्लास में समझ के ही मिल सकता है। मैं यहां पे इसलिए दे पाता हूं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 3 साल 4 साल 5 साल फिजिक्स पढ़ाया है, तो फिजिक्स का कोर नॉलेज एग्जाम में पूछा जा रहा है, बेसिक साइंस पूछा जा रहा है, फिजिक्स पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, बायोलॉजी पूछा जा रहा है। और ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। पूरा सर्कुलर मोशन मैंने आपको पढ़ाया। टेस्ट देख लो, टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने दिया है सर्कुलर मोशन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म, टेस्ट नंबर 12, इसलिए आपको टेस्ट नंबर भी दिखा दिया। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन। अ बॉडी अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो आप ऑप्शंस भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसे मिलेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप समझ के गए होते तो ये क्वेश्चन आप सही करके आते। ये ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया क्यों ऑक्यूपाई करना है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज इट टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ऐसे करके काम होता है, ऐसे करके। ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। वट एवर इज बीइंग टॉट हियर, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड यू आर जस्ट देयर, और आपका एग्जाम जस्ट निकल जाएगा, वैसे ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको गोल कराया है, और नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो भी सारी चीजें बताई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन एक केक वॉक से कम नहीं रहा होगा। यूएनडीपी क्या क्या पब्लिश करता है? यूएनडीपी देखो, यहां भी देख लो, अभी मैंने रिसेंटली कराया था, अभी रिसेंटली नहीं मतलब एग्जाम के पहले ही। स्कोर रैंक ऑफ द अदर इंडिसेस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मिल जाएगा, इनइक्वालिटी वाला इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो है ही इसका। जो नहीं मिलेगा वो क्या मिलेगा? हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें जो हैं आपको क्लास में कराई गई हैं। करंट अफेयर्स लेक्चर 6 ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज फ्रीली अवेलेबल। साइंस की भी क्लास जो सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाई है वो भी यूट्यूब पे शायद अवेलेबल होगा। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे आपको हमने अवेलेबल करके दिया है। गिनी कोफिशिएंट क्या है क्लास में पढ़ते ही हम लोग, लॉरेंस कर्व से रिलेटेड चीजें ये पढ़ते ही हैं। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट है ना, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीज तो हम पढ़ते ही हैं क्लास में। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने क्लास में बस बैठ गए होगे, भले ही आपको नींद आ रहा हो क्लास में, भले ही आप दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला होगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो ऐसे थे कि अगर आप बस क्लास में बैठे होगे तो आपसे हो जाना चाहिए था। साइंस के क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आपने क्लास में बैठा और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड था तो हो जाता, और साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो एक बार रिवीजन आपको करना पड़ता। एक बार रिवीजन अगर आप करके गए होते तो आपका क्वेश्चन हो जाते। पीवीटीजीज कम से कम 6-7 ट्राइब्स मैंने पढ़ाए हैं जो पीवीटीजीज हैं अलग अलग। यहां पे हम लोग कतकरी ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं। सो मेनी ट्राइब्स आई हैव टॉट अबाउट पीवीटीजीज। जो पीवीटीजीज हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आपको याद भी आ रहा होगा। पीवीटीजीज करंट अफेयर्स और हमारे नोट्स में भी पीवीटीजीज आपको मिलेगा। डायरेक्टली पीवीटीजीज का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, मेहनत हम लोग करते हैं क्लास के पहले कि सो दैट कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सको। अब ये सब क्वेश्चन सीधे क्लास में है इसलिए मैंने इसका कुछ प्रूफ नहीं डाला। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये आप दिमाग लगाओगे, टैक्स भी पढ़ते हो, जीडीपी रेशियो पढ़ते हो जाएगा, है ना। सारा सर्वेज वगैरह कौन करता है? आरबीआई तो नहीं करता है, लेबर ब्यूरो भी नहीं करता है। सर्वे का जिम्मेदारी एनएसएसओ का ज्यादा होता है, मॉस्पी के अंदर आ जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। नेशनल पार्क को ऑर्डर में लगाओ, पूरा नेशनल पार्क का सीरीज लगाया हुआ है हमने, सारे नेशनल पार्क के सीरीज हैं, आप देख सकते हो। एक एक नेशनल पार्क आपको पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आसाम के नहीं पूरा इंडिया का नेशनल पार्क पढ़ाया हुआ है। कुछ भी करके अगर आप वीडियोस फॉलो करते हो, रेगुलर रहते हो, डिलीजेंट रहते हो, इधर उधर बहुत ज्यादा भटकते नहीं हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो काफी हद तक सॉर्टेड रहेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई, फॉरेक्स रिजर्व, तो सारी चीजें जो है वो क्लास में ही पढ़ाई हुई है ना। अंटार्कटिका और आर्कटिक काउंसिल के बारे में क्लास में बहुत बार पढ़ाया है, करंट अफेयर्स के क्लासेस में। डॉक्टर अरविंद पानीग्रैया ये फाइनेंस कमीशन के क्या है? चेयरमैन है, 16th फाइनेंस कमीशन के। मैंने इस चेयरमैन के अलावा जो बाकी मेंबर्स होते हैं सब बताया था। आप याद करो जब हमने रिवीजन क्लासेस लिया था करंट अफेयर्स का, ये सारी चीजें बताई थी। बाकी अरविंद पानीग्रैया के बारे में तो ये दिया हुआ है ही। 16th फाइनेंस कमीशन का टर्म 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में जाके हर चीज पढ़ते हैं सो दैट कि कोई टॉपिक डिटेल में पूछे डिटेल में आंसर करेंगे, कोई टॉपिक ऊपर पूछे ऊपर आंसर करेंगे। हमें नहीं पता कि एपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बट जैसे पूछेगा हम वैसे आंसर करेंगे। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो मिला वो किस लिए मिला, है ना? फॉर देयर स्टडीज ऑन हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे अफेक्ट अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, इंस्टीट्यूशंस के लिए मिला। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड एंड दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर्स। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ये तो सिर्फ, इसके अलावा कम से कम इकोनॉमिक्स के 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपने जो क्लास में पढ़ा है
उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते थे। साइंस का हिग्स बोजोन से रिलेटेड क्वेश्चन, सत्येंद्रनाथ बोस से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते थे। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए सब आशीर्वाद सर के नोट से आए। सारा का सारा जो स्मार्ट आईएएस पढ़ा रहा है वही चीजें हैं जो एग्जाम में आ रही हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या फिर चाहे करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स में भी चाहे आसाम करंट अफेयर्स हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, ऑल द टॉपिक्स अगर आप ड्यू डिलिजेंट, यहां पे मैंने कम से कम 30 क्वेश्चन आपको दिए हैं, अगर ये 30 क्वेश्चन आप करके आए हो तो कम से कम 60 मार्क्स तो यहीं आ जाता। बाकी थोड़ा सा पॉलिटी ऐड कर लो। अभी तो मैं सिर्फ अपने सेक्शन का, जो सेक्शंस मैं पढ़ाता हूं वो सेक्शंस में आपको लेके आया हूं कि हाँ ये 1/3 पेपर जो है वो 1/3 पेपर कहां से आ रहा है। बाकी पेपर का भी ऐसा ही है। अभी जैसे प्रीलिम्स में हम लोग प्रीलिम्स के लिए प्री सिक्योर कर रहे हैं, मेंस के लिए हम लोग मेंस मंत्रा करेंगे। मेंस मंत्रा जिसमें आपको आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है वो सब सारी चीजें बताई जाएंगी। दैट इज देयर इन द मेंस मंत्रा। समझ में आ रही बात है ना? हर पेपर का करंट अफेयर से रिलेटेड आप जो क्वेश्चन देखोगे कि अच्छा यही वाला क्वेश्चन जो आपको मेंस में उठ के आ रहा है, जिनका इस साल प्रीलिम्स में मार्क्स कम आ रहा है, आप भी बेटा मेंस मंत्रा देखना। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगले साल के लिए आप रेडी रहोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो 3 महीने 6 महीने 9 महीने भी पढ़ के अगर प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाया, बीमार हो गए, रेगुलर नहीं रह पाए, बहुत सारे वजहों की वजह से अगर मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आगे से जो बताया जाए वो करिए और आपका सिलेक्शन जो होगा उसके होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो विथ ऑल दैट अभी का लेक्चर अभी खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।